रात के 12 बजे नेहा अपने नए घर में पहली बार सोने जा रही थी। ये घर उसे बहुत सस्ते में मिली थी। इतना बड़ा घर और इतनी कम कीमत में लोगों ने मना भी किया था उस घर में मत रहना, लेकिन नेहा ने किसी की बात नहीं मानी। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 1 बज आया, गड़ की आवाज़ आने लगी। घर के पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। नेहा चौंक गई। वो कमरा उसने अभी तक खोला नहीं था। धीरे धीरे वो उस कमरे के पास गई। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा। जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, कमरा बिल्कुल खाली था। उस दीवार पर कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। अगले ही दिन नेहा ने सोचा ये सब उसका वहम है, लेकिन रात को फिर वही हुआ। 1 बजे दरवाज़ा फिर अपने आप खुल गया और इस बार अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बाहर निकालो। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी रात नेहा ने हिम्मत करके उस कमरे में रात को ही बैठने का फैसला किया। जैसे ही 1 बजा, कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, धड़ाम, और लाइट बंद। पूरा कमरे में अंधेरा। और फिर दीवार पर जो निशान था वो हिलने लगा। धीरे धीरे वो निशान एक चेहरे में बदल गया। एक औरत का चेहरा, काली आंखें, फटा हुआ मुंह। वो चिल्लाई, तूने दरवाज़ा खोल दिया ना, अब तो बाहर नहीं जा सकती। नेहा चीखने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी दीवार से वो औरत बाहर निकल आई। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के अंदर खींचने लगी। नेहा पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन वो बच नहीं पाई और वो दीवार के अंदर कहीं गायब सी हो गई। अगले दिन पुलिस आई। घर पूरी तरह खाली था। नेहा कहीं नहीं मिली, लेकिन उस कमरे की दीवार पर एक नया निशान था, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। और अब रात के 1 बजे उस कमरे से 2 आवाज़ें आती हैं, एक पुरानी और एक नई। हमें बाहर निकाल। कहते हैं जो भी उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है वो खुद दीवार के अंदर कैद हो जाता है। डियर, मैं आप लोगों के लिए ऐसी रोज ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।